गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। श्रीमद् भागवत पुराण 14 उसमें से कुछ आपको सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में त्रिवेणी बहती है। कौन सी त्रिवेणी? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी। श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत वैराग्य प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ये तीनों की त्रिवेणी श्रीमद् भागवत में बहती है। वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य किस प्रकार से प्राप्त हो, यह हमको श्रीमद् भागवत सिखाता है। तो उसमें सबसे पहले हम तो कहते हैं कि अगर भक्ति तक पे अगर पहुंचना है तो सबसे पहले भगवान से प्रेम करना सीखे। प्रेम करने का तात्पर्य है कि आप एक ही ऐसे अच्छे स्वजन हैं मेरे जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं। संसार के प्राणियों को हम स्वजन मानते हैं, तो स्वजन वो है तो स्वस्यः जनः, अर्थात जो अपना प्राणी हो, जो अपना हो, जो हर समय आपके साथ रहे, चाहे आप इस लोक में रहे चाहे परलोक में रहे। लेकिन वह स्वजन सदा आपके साथ नहीं रहता है। जब कर्मानुभव गच्छत जीव एका, कि जब अंतिम समय आता है तो भार्यग्रहद्वारि जन संसाने है देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छत जीव एका। आपके द्वारा किया हुआ प्रेम, आपके द्वारा किया हुई जो निष्काम सेवा, भक्ति, आराधना है, उसी के बल पर और वही आपके साथ जो है अंतिम क्षण तक आपके साथ रहता है और आगे जाता है। तो असली स्वजन की कौन है? वह है भगवान। और भगवान को जब अपना मान करके उनसे प्रेम अगर हमने उत्पन्न कर दिया, क्योंकि एक ही पुराण स्थिति है, वेद पुराण संत मत एको। वेद पुराण संतों का एक ही मत है कि राम सहज स्नेहो, भगवान राम के साथ सहज स्नेह, सहज प्रेम हो जाए। और प्रेम कैसे क्या होता है? जैसे ही भगवान से प्रेम होने लग जाएगा, वैसे ही प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है सेवा। सामान्य अर्थ देखें तो भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति का अर्थ भक्ति निर्माण होता है, भक्ति शब्द। तो भज सेवायाम अर्थात कि सेवा करना, और जिससे प्रेम होगा उसी की सेवा कर सकते हैं, उसी की आराधना कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा किस प्रकार से? उनकी सेवा इसी प्रकार से होती है, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके जो शब्द हैं, उनके जो वाक्य हैं, उन वाक्यों पर चलना, यही उनकी सेवा है। और रोज जो है भगवान की आराधना पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता को कही, श्रीमद् भागवत महापुराण में इतना दिव्य उपदेश भगवान ने दिया, अगर उसको ना माने तो फिर वो सेवा किस बात की? रोज संत की सेवा कर रहे हैं, अपने सदगुरु की सेवा हम करें और उनकी कही हुई बात को एक भी ना माने, तो फिर ऐसी सेवा का तात्पर्य क्या है? तो भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का तात्पर्य है उनकी कही हुई बातों को अपनाना, ये भक्ति है। और जैसे ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो भक्ति से उसको जानने की, जिसकी सेवा हम कर रहे हैं वह कौन है, और जब जान लिया कि वह परमात्मा, वह भगवान ऐसा है जो कभी भी मुझसे बिछड़ने वाला नहीं है, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तब ज्ञान की अभिवृद्धि, वह विवेक की अभिवृद्धि हमारे अंदर होती है। और जब ज्ञान हो गया तो फिर वैराग्य। एक सहज रूप मीरा के उदाहरण से बहुत बार समझाते हैं कि मीरा जी ने कहा, सबसे पहले तो प्रेम उत्पन्न किया हृदय में, जब पाने की इच्छा, प्रेम अर्थात पाने की इच्छा उत्पन्न की, पाने की जब इच्छा हुई तब उसने जब भक्ति, प्रेम पाने की इच्छा से भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति उत्पन्न होने से कहने लगे मीरा कि जब भक्ति उत्पन्न हो गई तो ज्ञान भी हो गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये ज्ञान हो गया। भक्ति हुई, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ कि मेरे तो गिरधर गोपाल,
और जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो दूसरी लाइन में यह भी कह दिया कि दूसरों ना कोई। तो जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो भक्ति उत्पन्न हुई, और भक्ति से ज्ञान हो गया, और ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी त्रिवेणी कहती है। जब भक्ति प्रसन्न, जब प्रेम और निष्काम प्रेम भगवान से हो जाएगा तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य त्रिवेणी आपके अंदर प्रवाहित होने लग जाएगी। तब कहते हैं श्रीमद् भागवत में, हरिरपि निज लोकम सर्वधातु विवाया प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपलब्धा। भगवान अपने उस धराधाम को छोड़ करके उस व्यक्ति के, उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं और भक्ति सूत्रोपलब्धा, भक्ति के सूत्रों से इस प्रकार से बंध जाते हैं कि आप चाहेंगे भी उनको निकालना तब भी निकाल नहीं पाएंगे। इस प्रकार से एक गोपी यमुना के तट पर क्या कर रही थी, आराधना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, जो है ध्यान में मगन थी, तपस्वियों की तरह। नारद जी गुजरे तो नारद जी ने कहा, भाई तुम किसके लिए ध्यान कर रहे हो, किसके लिए जो है पूजा पाठ कर रहे हो? वो कन्हैया जिसका ध्यान हम लोग करते हैं वो तो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ जो है गोकुल में ब्रिज में रहता है, तो किसका ध्यान कर रहे हो, किसको पाने की इच्छा कर रहे हो? तो बोले हम पाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, हम तो हृदय से निकालने की इच्छा कर रहे हैं, कि ताकि हृदय से वह कन्हैया जो बसा हुआ है वह निकल जाए, हम तो उसकी इच्छा कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जब कन्हैया अंदर रहता है तो कोई भी हमारे सांसारिक कार्य हो नहीं पाते हैं। जैसे ही कोई कार्य करने लग जाती हूँ वैसे ही वहाँ कन्हैया अंदर ऐसे उत्पन्न, सब जगह वही कन्हैया दिखाई देता है, तो कोई भी कार्य, घर गृहस्थी के कार्य मुझसे होते नहीं। इसीलिए मैं इसको निकालना चाह रही हूँ, लेकिन वह निकलता नहीं है, क्योंकि भक्ति के सहज प्रेम से, निष्काम प्रेम से वह कन्हैया इस प्रकार से अंदर बस जाता है। वहां फिर गोपी कितनी भी तपस्या करने निकालने के लिए निकलता नहीं है। तो नारद जी महाराज अपना माथा पकड़ के रह गए कि जिनकी, तो नारद जी भागवत में वर्णन आता है, अहम पुरातीत भवो भवोयम, कि मैं पूर्व जन्म में ये था, पहले मैं दासी का पुत्र बना, दासी के पुत्र से अनेकों तपस्या की, तपस्या के बाद में जो है फिर जो है मैंने जूते पत्थर उठाए, इस प्रकार से अनेकों जो है दूसरे जन्म में लिया। तब तीसरा जन्म जब मेरा हुआ तब मुझको भगवान प्राप्त हुए। मुझसे से नारद को, जिस नारद को जो है भगवान ने सभी वो बंधनों से जो है बचाया है, उस नारद को भी कहते हैं कि तीसरा जन्म में भगवान प्राप्त हुए। लेकिन गोपियों को कहते हैं नारद जी महाराज कि कैसी ये गोपियां हैं जिसके अंदर परमात्मा इतने बस रखे हैं, ये गोपी निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं है। शेष गणेश दिनेश जाय निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोरिया छचिया पर छाछ नाच नचाओ। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सबसे सरल मार्ग है। सहज प्रेम परमात्मा से कर लीजिए, सहज हो जाइए। सहज जब हो गए, छल कपट, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मुझको अंदर लाना है तो मोही कपट छल छिद्र न भाव। इन कपट को, इन छल को, छिद्र को, क्योंकि देखिए कपट, छल, चातुर्य से संसार को तो जीता जा सकता है, परमात्मा को नहीं जीता जा सकता है। परमात्मा के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं, भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। विद्या गजेंद्रस्य किम, भागवत में आता है कि गजेंद्र की क्या विद्या थी, कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? वो गजराज भगवान को जब उसने सच्चे हृदय से पुकारा, नमस्ते पुरुषां त्वाम अधीश्वरी है, जब भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़े दौड़े जो है उसके गरुड़ की गति कितनी है महाराज कि अत्यंत तीव्र गति गरुड़ की है। लेकिन भगवान गरुड़ को भी कहते हैं कि तुम बहुत धीरे आज चल रहे हो, आज तुमको क्या हो गया? गरुड़ कहने लगा, अरे ऐसा कौन भक्त है जो इस प्रकार से भगवान को उत्कंठा हो रही है कि उसके पास जल्दी पहुंचो। तो विद्या का होना भी आवश्यकता नहीं, सहज प्रेम का आवश्यकता है, सहज होने की आवश्यकता है। सबरी का उदाहरण ले लीजिए, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। सहज हो जाना ही भक्ति है, और इसी से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य त्रिवेणी आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है। और ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये प्रेम किससे आता है? जब हम नाम सिमरन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी लास्ट में जब सुखदेव महाराज ने सारी कथा कह डाली, 18,000 श्लोक कह डाले, 12 स्कंद कह डाले, अंतिम में भी परीक्षित को कहते हैं कि क्या कहते हैं महाराज कि नमामि प्राण समनम तम नमामि हरिम परम,
नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन ये ऐसा है कि समस्त पापों का नाश करने वाला है और भगवान को प्राप्त कराने वाला है। अब इतना सारा ग्रंथ कह दिया और जब निचोड़ निकला तो बाद में कहने लगे कि नाम संकीर्तनम यस्या, अंतिम में यही निचोड़ निकला कि भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिस नाम साधन से समस्त उपलब्धियां, जितने भी ये समस्त ज्ञान की उपाधियां, बहुत महाराज ये ज्ञान की जो उपाधियां, ज्ञान के जो चरण सोपान इत्यादि बहुत अधिक है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक ही पंक्ति में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्या, कि समस्त शास्त्रों का एक ही सार है कि नाम जप करना। रामवचन स्तोत्र में कहते हैं कि नाम जप से क्या होता है, बोले भर्जनम भव बीजानम अर्जनम सुख संपदाम, बोले संपदाएं चाहते हो तो बोले ये नाम संकीर्तन महाराज संपदाओं को भी प्राप्त कराने वाला है। हरि नाम, देखिए हरि गुण गाने वाले, नाम जप करने वाले, उनको कोई कभी भगवान होने नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसको जो मेरा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां हृदि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग क्या है? जो प्राप्त नहीं हुआ। क्षेम क्या है? जो प्राप्त हुआ है। हम लोग इसी कार्य में तो लगे हैं, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा कर रहे हैं और जो नहीं प्राप्त है उसको पाने के लिए संसार में कर्म कर रहे हैं। यही दो कार्य कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करे उसका मैं तेषाम अभियुक्तानाम, उसका नौकर बन करके योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस योग के क्षेम को दोनों को जो है मैं उसके पास ला करके ढो करके उसके पास दे देता हूँ। शर्त यह है कि अनन्य चिंतन, नाम संकीर्तन यह होना चाहिए। भर्जनम भव बीजानम अर्जनम, सारी संपदाएं पाने वाला है। और जो ये कलिकालों का जो ये सागर है, आज महाराज जी कह रहे थे सागर में और इस जीवन में, इस संसार में क्या अंतर है? तो एक अंतर है। क्या अंतर है? कि जिस प्रकार से सागर के एक तट पे खड़े हो जाए तो सागर का दूसरा तट हमको दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से इस शरीर का जन्म तो दिखाई पड़ता है हमको कि शरीर का जन्म हो रहा है, लेकिन मृत्यु कब हो जाए इसका पता नहीं है। इसका छोर कभी भी हम पता नहीं लगा सकते। यही जो है अंतर है। उसी प्रकार से यही जो है मृत्यु कब आ जाए, इस सांस को जो है आखिरी सांस हो जाए, ये कभी भी किसी को पता नहीं है। तो एक छोर का जन्म का तो पता है लेकिन मृत्यु का पता नहीं। इसलिए कौमारे आचरित प्राज्ञा, प्रहलाद जी का वाक्य है, 7-8 वर्ष की आयु है फिर भी कहते हैं कौमारे आचरित प्राज्ञा, कि अगर ये समझते हो कि अंतिम समय भगवान का नाम जप करके तार हार हो जाएंगे, हम जो है तर करके वैकुंठ चले जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है महाराज। जितना सरल है उतना कठिन भी है। अभ्यास का होना बहुत आवश्यक है। सुखदेव जैसे ऐसे गुरु जैसे परीक्षित को मिले, देखो परीक्षित घबराने लगा कि जब हमको 7 दिन का श्राप मिल गया, अब बोलो 7 दिन में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं मुक्ति के लिए, और मुझको 7 दिन का समय मिल गया, मैं कैसे मुक्ति को पाऊंगा? लेकिन सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन तो महाराज बहुत ज्यादा है, 7 दिन तो बहुत है, 7 दिन में तो क्या क्या हो जाता है। ये सदगुरु है। जिस प्रकार से डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे कि महाराज तुमको ऐसी ऐसी बीमारी है, तुम तो जो है 4 दिन में मर ही जाओगे, तो वो 4 दिन में ना मर करके 2 ही दिन में मर जाएगा, क्योंकि ये चिंता, ये भय उसको सताने लग जाएगा। लेकिन सुखदेव के पास ऐसा डॉक्टर अगर हो जाए कि नहीं नहीं अभी तो तुम और जियोगे, तुम्हारा वो लंबा जिएगा। उसी प्रकार से सदगुरु कैसा हो, सुखदेव जी से सीखना चाहिए, सुखदेव जी से सीखना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन तो बहुत है। खटवांग से राजा को मुक्ति 2 घड़ी में हुई है, देखता हूँ आज से 7वें दिवस तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं भूलता है। ये सुखदेव जी का वाक्य है कि मैं भी देखता हूँ कि भगवान के नाम से श्रवण करके इस प्रकार से करने लिए राम का मार्ग, मोक्ष का मार्ग कैसे नहीं भूलता है। यही काम तृष्णाम, समस्त कर्मों को, समस्त तृष्णाओं को अवरोध करके, ये नाम ही ऐसा है जो चित्त का तो शोधन करना है। हरि को कहीं से पकड़ के तो लाना नहीं है, भगवान को कहीं से पकड़ के तो लाना नहीं,
बस इस दर्पण को साफ करना है, इसको निर्मल करना है, और जैसे कि निर्मल हो जाएगा वैसे ही परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त की हम प्राप्त को प्राप्त करने में लगे हैं। बस प्राप्त को जानना है कि वो मुझको प्राप्त है, और जो बाहर धूल मिट्टी लगी हुई है उसका शोधन करना है। यही भागवत का सार है। पहले श्लोक में भी यही कहा, जब सुखदेव जी से मुख से यह श्लोक जब निकला, पहला श्लोक जब निकला, उसमें भी यही कहा है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सर्वात् ईश्वरो भगवान हरिये श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मरतव्यश्च सदा भयम्। अगर इस अभय से मुक्ति, इस संसार के भय से मुक्ति चाहते हो तो तम एव विदित्वा विमर्तिरेण्या पंथा विद्यते गणाय। उस परमात्मा को, कथा को, नाम को श्रोतव्या श्रवण करो, स्मरण करो और मनन करो। यही सार है श्रीमद् भागवत का। और इसी प्रकार का जब ध्यान, इसी प्रकार का ज्ञान जब इस आचरण पर हम चलने लग जाते हैं तो महाराज एक वाक्य भी हमारे लिए, एक क्षण का सत्संग भी हमारे लिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि अतुदाय अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग को लिए इतना महत्व दिया है। एक क्षण के सत्संग से ही मनुष्य पार हो जाता है। तो जब हम समझ पाए सत्संग सरस्वती की विशेष कृपा है महाराज जी की, क्योंकि कितने कम समय में इतना साथ दे देना किसी को, ये सबके बस की बात नहीं है। लोग बहुत समय भी ले लेते हैं पर वो बात नहीं